क्या एक जानवर जिसे आपने अपने बच्चे की तरह पाला हो एक दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? क्या प्यार और वफादारी की मिसाल मानी जाने वाली एक डॉल्फिन अपनी ही मालकिन को खा जाने की कोशिश कर सकती है? ये कहानी है आलिया की, जो एक मशहूर डॉल्फिन ट्रेनर थी, और जेसिका की, वो खूबसूरत डॉल्फिन जिसे आलिया अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक ट्रेनर और जानवर का नहीं था, वो एक परिवार थी। लेकिन एक दिन भरे हुए शो के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने प्यार की इस कहानी को खौफ के एक मंजर में बदल दिया। आखिर जेसिका ने अपनी ही आलिया पर हमला क्यों किया? क्या वो वाकई खतरनाक हो गई थी, या इस हमले के पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा था जिसे किसी ने नहीं देखा? हकीकत जानने के लिए इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहें। डॉल्फिन पार्क में हर कोई आलिया और जेसिका की जोड़ी का दीवाना था। आलिया के एक इशारे पर जेसिका हवा में कलाबाजियां खाती, मुस्कुराती और दर्शकों का दिल जीत लेती। आलिया के लिए जेसिका सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं, उसकी बेटी जैसी थी। उसने जेसिका को तब से पाला था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। वो उसकी हर जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखती थी। लेकिन उस बड़े शो से कुछ हफ्ते पहले आलिया ने एक अजीब बात नोटिस की। जेसिका, जो हमेशा चंचल और ऊर्जा से भरी रहती थी, अब शांत और खोई खोई सी रहने लगी थी। उसकी आंखों की शरारत की जगह एक अजीब सी वीरानी ने ले ली थी। पहले जहां वो आलिया को देखते ही खुशी से आवाजें निकालती थी, अब वो बस खामोशी से पानी में तैरती रहती थी। आलिया ने सोचा, शायद बस थकान होगी, मगर उसके दिल में एक अनजानी सी फिक्र घर कर गई थी। आलिया ये नहीं जानती थी कि जेसिका के इस बर्ताव का राज उसके अतीत में छिपा था। जेसिका हमेशा से इस पार्क में नहीं थी। उसकी जिंदगी के पहले कुछ साल आजाद समंदर की नीली गहराइयों में बीते थे। वो अपनी मां के साथ लहरों पर खेलती थी, जहां कोई दीवार नहीं थी, कोई हुक्म नहीं था, सिर्फ आजादी थी। लेकिन एक सुबह इंसानी मोटरों की गड़गड़ाहट ने उसके घर का सुकून छीन लिया। बड़े बड़े जालों ने उसे और उसकी मां को घेर लिया। मां ने जाल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उस दिन छोटी सी जेसिका ने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया, और उसकी आजादी एक छोटे से तालाब में कैद हो गई। ये वो सदमा था जिसे वो कभी नहीं भूली थी। शो से 3 दिन पहले जेसिका का बर्ताव और भी अजीब हो गया। ट्रेनिंग के दौरान जब आलिया ने उसे रिंग से कूदने का इशारा किया, तो जेसिका ने उसे छुआ तक नहीं। वो सीधा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और आलिया को ऐसी नजरों से देखने लगी जो कह रही थीं, मैं खुश नहीं हूं। अगले दिन जब आलिया ने हमेशा की तरह प्यार से उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो जेसिका ने अचानक झटका देकर पीछे हट गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आलिया का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जेसिका को क्या हो गया है। शो से ठीक 1 दिन पहले जब एक दूसरा ट्रेनर तालाब के पास आया, तो जेसिका ने गुस्से में अपनी पूंछ से पानी का जोरदार छींटा मारा और एक तीखी चेतावनी भरी आवाज निकाली। ये खतरे की घंटी थी जिसे आलिया ने महसूस तो किया, लेकिन शो रद्द नहीं किया जा सकता था। हजारों टिकट बिक चुके थे और दुनिया उनकी पेशकश का इंतजार कर रही थी। और फिर वो दिन आया। पार्क दर्शकों से खचाखच भरा था। तालियों की गड़गड़ाहट और मंगीत के बीच शो शुरू हुआ। आलिया ने दिल में दुआ की, बस आज का दिन अच्छा गुजर जाए। पहला स्टंट परफेक्ट रहा, लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसे ही दूसरा स्टंट शुरू हुआ, सब कुछ बदल गया। आलिया पानी में उतरी ताकि जेसिका के साथ अपना सिग्नेचर मूव कर सके। जैसे ही जेसिका करीब आई, उसने अचानक अपना मुंह खोला और पूरी ताकत से आलिया के बाजू को अपने दांतों में जकड़ लिया। आलिया की दर्द भरी चीख तालियों के शोर में दब गई। तमाशबीनों को लगा कि यह शो का हिस्सा है। वो हंस रहे थे, मगर आलिया की आंखों में खौफ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और नीला पानी धीरे धीरे खून से सुर्ख हो रहा था। दूसरे ट्रेनर पानी में कूदे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जेसिका को पीछे हटाया। आलिया तब तक नीम बेहोश हो चुकी थी। जब अस्पताल में आलिया को होश आया, तो जख्म के दर्द के बावजूद उसका पहला सवाल था, जेसिका, वो ठीक तो है? मीडिया ने खबर फैला दी, कातिल डॉल्फिन ने ट्रेनर पर किया हमला। पार्क मैनेजमेंट ने जेसिका को एक अंधेरे बंद पूल में हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या जेसिका वाकई कातिल थी, या वो सालों से अपने अंदर एक दर्द छिपाए हुए थी? क्या वो हमला था, या आजादी के लिए एक चीख थी जो किसी ने नहीं सुनी?
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन जानवरों को हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके दिलों में भी गहरे राज दफन हो सकते हैं। इस राज की अगली परत खोलने और ये जानने के लिए कि जेसिका का क्या हुआ, हमारे साथ बने रहें।